चलिए आज आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सब क्वेश्चन और डेरिवेशन दोनों इस पर आए हैं। इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वैद्युत विभव। हम चर्चा करते हैं इस पर और इसके जो निगमन है, जो डेरिवेशन है, इस पर भी हम ध्यान दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ये टॉपिक है, क्रैश कोर्स आपका प्रारंभ हो गया है और क्रैश कोर्स आपका लगातार चलता रहेगा। जितने भी जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो डेरिवेशन हैं जो आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, 2024-23 आगामी परीक्षाओं में 25 में आएंगे, तो संभावित क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ध्यान समझिए इसके बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव ये है क्या, समझिए कि एक कोई रीजियन है, कोई क्षेत्र है जहां पर पहले से आपका अवेलेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पॉइंट पी लेते हैं, एक ऐसा रीजन है जहां पर आपका अवेलेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले से अवेलेबल है। ठीक है, समझिएगा। हम इनफाइनाइट से अनंत से +1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में चार्ज ला रहे हैं, लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव बोलेंगे। क्या समझिएगा भाई। अनंत से एकांक धनात्मक आवेश किसी बिंदु तक ले आने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ +1 कूलाम की जगह पर आपको के लिख लिया गया है कि परीक्षण कूलाम Q0। तो घबराइएगा नहीं आप लोग ना, दोनों बातें एक ही आपके निकल कर आएंगी। यहाँ मानते हैं कि भाई अनंत से एकांक धनात्मक आवेश को किसी बिंदु तक ले आने में जितना वर्क, भाई ला रहे हैं तो कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव बोलते हैं। आपका वैद्युत विभव भी P पर निकाल रहे हैं और हम कार्य, और यहां पर हम क्या करते हैं? आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0 ले लो, या किसी के मन में संदेह हो तो हम यहां पर ले लेते हैं Q। भाई किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक P तक ले आने में जितना मुझे कार्य करना पड़ेगा उसे वैद्युत विभव बोलेंगे। अच्छा, तो ये आपका Q, फिर यहीं पर रख दो। यदि Q बराबर +1 कूलाम, बात आपका फिर वही बना, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो P होगा वो हमारा क्या होगा? आपका W। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव बोलेंगे। अब इसी आवेश को हम एकांक धनात्मक आवेश बोल दें या इसी आवेश को हम परीक्षण आवेश बोल दें, दोनों बातें की हैं, लेकिन काम मेरा कहां से हो रहा है? अनंत से और किसी बिंदु तक ले आने में। और अनंत कोई जरूरी नहीं कि बहुत दूर से ला रहे हैं। अनंत वह डिस्टेंस जो मेजर न कर पाए। भाई आप 5 मीटर के बाद नहीं देख पा रहे हो तो इसका आगे नहीं देख पा रहे तो मतलब वो वस्तु अनंत पर रखी गई है। सिंपल बात होती है आपकी। ये आपका हो गया। अब विभव का जो मात्रक होता है वो देखो, मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ Vp। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जूल पर कूलाम। और इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। तो इसका मात्रक आपका जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी बीमा क्या होगी?
बीमा, कार्य का बीमा हमारा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और आवेश का बीमा क्या होता है आपका ए टी। कार्य का जो बीमा होता है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, और आवेश, नीचे आवेश है ना, आवेश, आवेश का बीमा क्या जाएगा ए टी। इसका बीमा हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी पर बाबा -2, यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा आपका -3 और ए पर -1, ये बीमा हो गया। समझिए भाई, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके परिभाषा, उसका मात्रक, उसका बीमा, ये आपको जानकारी जरूरी है कि भाई क्या हो रहा है इसमें। अच्छा, अब विभव का मतलब क्या होता है वो समझो। जिस प्रकार मैकेनिक्स में हाइट काम करता है, हाइट मतलब हम 2 टैंक ले लेते हैं, 2 टैंक ले लेते हैं हम, एक टैंक ए लेते हैं, दूसरा टैंक हम लेते हैं बी। जिस प्रकार मैकेनिक्स में हाइट काम करता है, अब पानी दोनों में भरा हुआ है, पानी दोनों में भरा हुआ है, ध्यान समझिएगा बाबा ये, और हम यहां से एक लगा देते हैं पाइप, यहां लगाते हैं पाइप। तो जो पानी है, जो वाटर है, आप बताओ कहां से कहां जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ आप, पानी कहां से कहां जाएगा। पानी आपका ए से बी की ओर आएगा कि बी से ए की ओर जाएगा, ये समझो आप। तो पानी आपको पता है कि हायर से लोअर फ्लो होता है, आपका ए से बी की ओर आएगा, बी से ए की ओर जा सकता है, आपको फिर एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना पड़ेगा, मोटर लगाने पड़ेंगे, तो पानी बी से जाएगा। लेकिन हमारा क्या उद्देश्य है कि भाई अपने आप स्वतः फिनोमिना कैसे हो रहा है, तो पानी ए से बी, मतलब हायर से लोअर, कहने का मतलब यह है हायर से लोअर फ्लो होता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार मैकेनिक्स में हाइट काम करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में आपके पोटेंशियल काम करते हैं। पोटेंशियल सदैव हायर से लोअर फ्लो होते हैं, जो विभव फ्लो होता है वो हमारा क्या होता है, वह हायर से लोअर फ्लो होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो हम बात किए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि अनंत से एकांक धनात्मक आवेश को किसी बिंदु तक ले आने में जितना मुझे वर्क करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। और इसका मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। इसका बीमा एम एल स्क्वायर टी -3 F -1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की, बात कर लेते हैं, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, चीजें आप लोग समझने का प्रयास करा करो, कोई दिक्कत है नहीं। जहां आपको समझ में नहीं आया आप बोलिएगा, आप कमेंट करिएगा, दोनों आपके साथ उपस्थित हैं, जैसा भी कहेंगे हम बता देंगे आपको, कमेंट जरूर करिए। इससे एक बेनिफिट रहेगा कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहां पर कोई चार्ज क्यों जा रहा है, और भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर चार्ज जा रहा है तो कुछ न कुछ हमको काम करना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो हुआ क्या, भी बी माइनस भी ए बराबर क्या जगह पर है
W/Q। दोनों का अंतर, विभवांतर, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा V बराबर क्या होगा, W/Q हो जाएगा। तब होता क्या है इसमें कि जब किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। और वर्क अपान चार्ज का रेशियो भी होता है, दोनों का अंतर। एक बात समझ लो आप लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव और विभवांतर दोनों एक ही बात है। बात समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं उस पर समझिए। देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम एग्जैक्ट मान गणना नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कहें कि ये 1 2 3 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, 3 फ्लोर कोई बिल्डिंग है, सभी बिल्डिंग 10-10 फीट की हाइट पर है। ये 10 फीट है, ये 10 फीट है, ये 10 फीट है, ठीक है। कोई और ये आपका क्या है, आपका ग्राउंड है। ये ग्राउंड है और कोई बंदा यहां पर 2 फीट की हाइट पर वो बैठा है, 2 फीट की हाइट पर वो बैठा है, ठीक है। क्या हम इसका एग्जैक्ट मान गणना कर सकते हैं? ये बताओ, क्या हम इसका सही मान गणना कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। कोई कहेगा कि सर हम 10 20 और 30 2 फीट के हाइट पर बंदा बैठा है। कोई कहेगा कि जो है हम 32 10 20 30 और 2 32 फीट पर हाइट पर हैं। कोई कहेगा हम 12 फीट पर हैं, कोई कहेगा 22 फीट पर हैं। जबकि जो ग्राउंड बनाए हो मैनमेड है, ये मनुष्य ने बनाया है। इसलिए वैद्युत विभव विभवांतर का हम एग्जैक्ट मान गणना नहीं कर सकते। मुझे लेना पड़ेगा कि भाई हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं। जैसे जो अर्थ का जो ग्राउंड होता है वो समुद्र होता है, सी होता है। समुद्र की को 0 माना गया है, उसके ऊपर आएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। बात समझिएगा भाई, जो समुद्र को जो माना गया है उसका जो लेवल वो हमारा क्या माना गया है, आपका 0 माना गया है। अब समुद्र के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे जाएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। ये आपका अंतर है। तो उसी प्रकार जो विभवांतर का हम एग्जैक्ट मान नहीं गणना कर पाएंगे जब तक मुझे कुछ वैल्यू दे न रखा हो। और एक बात और, हम बोले कि वैद्युत विभव विभवांतर दोनों एक ही बात है। वहां पर हम क्या कर रहे थे, हम Bp माइनस बी इन्फिनिटी W/Q था, अंतर तो है ये। और वहां मानते हैं कि इफ V इन्फिनिटी हमारा 0 है, इसलिए Vp माइनस 0 बराबर W/Q। तो Vp बराबर क्या होगा, आपका W/Q हो जाएगा। आपका वही चीज है वहां पर है। तो समझिए आप लोग, थोड़ा ध्यान देंगे तो बात पकड़ में आएगी। जितना आराम से समझेंगे उतना हम आराम से समझाएंगे आपको। कोई दिक्कत है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए आप लोग। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पोटेंशियल होता है वह हायर से लोअर फ्लो होता है। जो पोटेंशियल होता है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट आपका बी है, तो जो पोटेंशियल होगा वह हायर से लोअर, जहां पर अधिक पोटेंशियल होगा वहां से फ्लो होगा कम की ओर। इसे वैद्युत विभव विभवांतर हमारा हो गया। अच्छा, अब हम कुछ काम इस पर करना चाहते हैं। जो निगमन आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज, इसी बिंदु आवेश के कारण
मुझे निकालना होगा वैद्युत विभव, ये मुझे करना है, समझिएगा। इस पर इसको मिटा देते हैं, इसके साथ ले लीजिएगा आप लोग। किसी को अगर समस्या होगा तो कमेंट करिएगा, हम दूसरे वाले वीडियो में कमेंट देख करके उसको हम जो डाउट होगा, अगर आपको किसी के मन में डाउट लगता है कि सर डाउट है, ये है वो है, तो हम वो आपको बता देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये है, ये मुझे मान निकालने हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण आपका वैद्युत विभव, ध्यान देना, ध्यान देना। यहां पर कोई हम चार्ज Q लेते हैं और इस चार्ज से जो है डी डिस्टेंस पॉइंट P है, मुझे इस पॉइंट P पर निकालने हैं वैद्युत विभव निकालने हैं, समझिएगा इसको। इस पॉइंट P पर मुझे निकालने हैं वैद्युत विभव निकालने हैं। देखो क्या होगा, हम आते हैं परिभाषा की ओर। तो हम आते हैं परिभाषा कि क्या है परिभाषा, कि इनफाइनाइट से, अनंत से एकांक धनात्मक आवेश को किसी बिंदु तक ले आने में जितना मुझे कार्य करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव बोलेंगे। मुझे P पॉइंट पर निकालने में वैद्युत विभव कितना होगा इस चार्ज आवेश के कारण, ठीक है। तो ठीक है, चार्ज वहां से आपका +1 कूलम चला, हम यहां ले आते हैं +1 कूलम को, यहां ले आते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं कितना, r मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का फोर्स देख लो, क्योंकि मुझे कार्य तो निकालना है ना। आपको पता है कि बीपी बराबर क्या होगा, W/Q होगा, ये होगा ना आपका। तो अगर हम कार्य निकाल लें तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो कार्य निकालो पहले, तो कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो यहां और यहां के बीच का फोर्स निकालो, फोर्स F होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज आपका 1, और दूरी हमारा कितना है r²। तो F बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हो गया फोर्स, ये आपका बल हो गया ना आपका। अच्छा, अब ध्यान दो हम करना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं वो ध्यान दो। W बराबर होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये होता है, ये होता है ना आपका। फोर्स इन दोनों के बीच का ये है, और डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो रहा है, ध्यान देना, ध्यान देना। तो इसमें क्या होगा, हम निकालेंगे छोटा सा वर्क, क्योंकि हम अनंत से किसी आवेश को बिंदु तक ले आ रहे हैं। तो जब ले आ रहे हैं तो डिस्टेंस का मान लगातार चेंज हो रहा है, बदल रहा है। जब डिस्टेंस बदलेगा, दूरी बदलेगा, तो फोर्स भी बदलेगा।
और जब फोर्स वेरिएबल आ गया, जब फोर्स आपका वेरिएबल परिवर्ती आ गया, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, छोटा सा काम निकालेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। ये आपको काम करना पड़ेगा। तो फोर्स डॉट दूरी, और हम मान लेते हैं ये डी आर आपका यहां तक आया, डी आर इधर ही आ रहा है। छोटा सा, चूंकि वेरिएबल, अगर कोई कंफ्यूजन होगा बोलिएगा कि भाई छोटा सा हम यहां पर कार्य क्यों निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि लगातार डिस्टेंस बदल रहा है। जब लगातार बदल रहा है, दूरी बदल रहा है, तो फोर्स बदलेगा, जो फोर्स बदलेगा कार्य बदलेगा आपका। इसलिए हम क्या करें, छोटा सा कार्य निकालेंगे और फिर हम समाकलन कर देंगे, वहां सारा काम हो जाएगा आपका ये। अच्छा, अब ध्यान देना कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हम इस पर बैठ गए, अब +1 कूलाम है, तो क्या करेगा, पास बुलाएगा कि दूर भगाएगा? भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिपल करते हैं, तो फोर्स दिशा हमारी क्या हो गई, इधर हो गई। विस्थापन आपका इधर हो गया, एंगल कितना हो गया आपका 180। जो थीटा बनेगा कितना बनेगा आपका 180 बनेगा आपका। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ डी आर कॉस 180। समझेंगे तभी काम बनेगा आपका। हम कहना क्या चाह रहे हैं भाई, फोर्स का मान लगातार बदल रहा है। क्यों? क्योंकि दूरी लगातार चेंज हो रही है। जब दूरी चेंज होगा तो फोर्स बदलेगा, जो फोर्स बदलेगा तो आपका वर्क भी बदलेगा, तो आपका वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और कॉस 180 का कितना होता है भैया, -1। डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा -एफ डी आर, इसका -1 होता है। मान रख दो डी डब्ल्यू बराबर -एफ का मान यही है, निकाले ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर हो गया। अब हम अनंत से लेकर के यहां तक समाकलन कर देंगे, सारा काम निकल जाएगा मेरा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो अब डी डब्ल्यू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर इंटू टी आर, ये हुआ बाबा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सब कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल लो। और डी डब्ल्यू का समाकलन हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आपको बताया था, पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये हो गया बाहर, और समाकलन आपका 1/r स्क्वायर डी आर। लिमिट लगाना पड़ेगा आपको, लिमिट लगा दीजिए। कहां से कहां तक, अनंत से डी तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से डी तक, इन्फिनिटी से डी तक। लेकिन लिमिट लगाना पड़ेगा आपको, भाई कहां से कहां तक ला रहे हैं हम। तो ठीक है, W बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कर दे, ऊपर कर दे, R-2 हो जाएगा, dr अनंत से d तक। तो कर दो। आपको पता है कि जो करते हैं समाकलन x⁻n dx, तो वो क्या होता है, x⁻n + 1/n+1, ये होता है ना, यही कुछ होता है। बोले बाबा, जहां दिक्कत है बोल दे, घबराया मत। ये बहु है, देखो W बराबर -Q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाबा का हो जाएगी r पर -2 + 1 और नीचे -2 + 1 लिमिट अनंत से t। हो गया राजा। तो W बराबर -q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा का -2 + 1, r पे -1 बचेगा और -2 + 1 -1 बचेगा, लिमिट इन्फिनिटी से d। अब मैं कहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इसे मिटा करके, अगर आपको दिखाई ना दे तो। अच्छा एक काम करते हैं, इस माइनस यहाँ गुणा करते हैं, अंदर यहाँ करते हैं, इस माइनस गुणा यहाँ करते हैं, तो W बराबर हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका ये प्लस q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे कर दो 1 अपान r लिमिट इन्फिनिटी से d तक। बाकी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट 1 अपान t माइनस 1 अपान इन्फिनिटी, W बराबर आपका q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान d माइनस 0, तो आपका हो गया क्या, W बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/t। ये जो कार्य करना पड़ा। अब इसी W को हम क्या दिखाते हैं, Vp, वन कलाम है ना Vp, इसी W को भाई क्या है, क्या आपका है Vp बराबर क्या है, W अपान Q है, और Q 1 कूलाम हो गया, तो Vp बराबर क्या होगा आपका, W होगा ना आपका, W बराबर Vp होगा आपका, Vp बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/t। ये है, ये आपका फार्मूला प्रूफ हुआ। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, कोई जरूरत नहीं है, आप आराम समझिएगा हम करना क्या चाह रहे हैं, ये क्या है, हम किसी बिंदु आवेश के कारण निकालने हैं विभव, क्या होगा। हम अनंत से एकांक धनावेश आवेश ले आते हैं किसी बिंदु तक, जितना मुझे कार्य करना पड़ता है मुझे विभव कहते हैं, और इसी का हमको डेरिवेशन करने, आराम से करने हैं। आप लोग 2-3 बार जो है इसको दोहरा लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम समझा देंगे दोबारा। अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा वे कैसे ये हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए यही आपका हो गया, कल हम आगे बढ़ेंगे।